गेन करने के बाद से लोग बड़ा परेशान होते हैं कि रमज़ान में हम मसल लॉस कर देंगे, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते। तो क्या ये सिर्फ एक मिथ है, क्या मसल लॉस होता है, या फिर वाकई ही रोज़ा रखने से आपका मसल लॉस होता है? जनरली मसल लॉस नहीं होता अनटिल आप अपने मैक्रोज उतनी क्वांटिटी में ले रहे हैं जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अब मैक्रोज में भी टॉप प्रायोरिटी है प्रोटीन की। अगर आपकी बॉडी को फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए एवरी डे एंड आप वो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले लेते हैं आपकी इफ्तारी से सहर के दरमियान में, यू आर गुड टू गो, आपका मसल मास लॉस नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको मसल बिल्ड करने में बेनिफिट होगा। होता ही है कि जब भी हम फास्टिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब आपने रोज़ा रखा होता है ना, तो आपकी बॉडी 2-3 डिफरेंट प्रोसेसेस स्टार्ट करती है। सबसे पहला प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ऑटोफेगी। अब उसमें आपकी बॉडी, आपके जो डेड सेल्स हैं, जिन सेल्स की बॉडी को टेक्निकली ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसे सेल्स जो मेल फंक्शन कर रहे हैं, जो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही, बॉडी उनको पहले खाना शुरू कर देती है। सो एक तो वो क्लीनिंग शुरू हो गई। सेकेंड, आपके जो हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं ना, तो आपका ग्रोथ हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, बिकॉज बॉडी को ये लग रहा है कि यार मेरे पास फूड आ नहीं रही। सो जब उसको वो फूड नहीं मिल रही होती तो ग्रोथ हार्मोन इंप्रूव होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होता है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ हेल्प कर रही हैं? मसल मास को बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। सो जहाँ पे लोगों को ये लग रहा होता है ना कि मसल मास कम होगा, वो नहीं होगा। फोकस अगर ये रखें कि प्रोटीन इंटेक पूरा हो, अपने वर्कआउट्स को साइंटिफिकली टाइम्ड जो बेस्ट हैं उनके ऊपर किया करें, और इंटेंसिटीज़ को एक्सीड ना करें जिनको आइडियली सजेस्ट किया जाता है। सो बेसिकली आपके कहने का मकसद ये है कि मसल नहीं लॉस हो रहा होता, क्योंकि बॉडी एक प्रॉपर रिबिल्ड हो रही होती है, अंदर से भी बाहर से भी। एंड मेरे ख्याल से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान में, आपका ओवरऑल वेट कम हो जाता है किसी खास शख्स का, लेकिन मसल नहीं लॉस होता। दिस इज ऑल व्हाट यू वांट टू से। अब मसल में 60% पानी है, बट इफ़ यू आर लूजिंग दैट वाटर इट डजंट रियली मैटर। वो जब भी आप अपनी हाइड्रेशन को पूरा करोगे ना, इट विल कम बैक प्रॉब्ली विद इन 2 days। सो एक्चुअल पॉइंट इज़ कि जो आपका प्रोटीन कंटेंट है वो नहीं जाना चाहिए। सो आपने अपना प्रोटीन इनटेक सही रखा हुआ है, यू आर नॉट गोइंग टू लूज प्रोटीन कंटेंट। वाटर वेट जो कम हुआ है वो वापस आ जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, हाइड्रेशन के ऊपर ना एक और भी मिसकंसेप्शन है। अक्सर लोगों को लगता है पानी पी लेने से हाइड्रेशन हो जाती है। एक्चुअल में पानी आपको डिहाइड्रेट करता है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक है, लोग कहेंगे यार ये कौन सी उल्टी बात कर रहे हैं, बट आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे ना, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ये सिग्नल्स भेजेगी किडनी को कि यार मेरे पास बहुत पानी आ रहा है, तो वो निकालना शुरू कर देगी। सो बॉडी के अंदर पानी को रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में लेके आएँ। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? आपकी बॉडी में अगर सोडियम सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के अंदर वाटर इनटेक होता है, जो वाटर का फ्लूइड होता है, वो वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा, या वो बॉडी में पानी को रिटेन कर लेगा। आपका मैग्नीशियम का और पोटेशियम का इंटेक अच्छा है तो आपका जो सेल्स के साथ साथ पानी जहाँ जहाँ पे बॉडी को रिक्वायर्ड है वो उसको पूरा कर लेगा। लेकिन अगर आपके ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिनरल्स हैं, जब ये पूरे नहीं होंगे ना, तो फिर आपकी बॉडी वाटर लूज ही कर रही है। सो आपने फोकस ये रखना कि भाई हमारा क्लोराइड का और सोडियम का और पोटेशियम का और मैग्नीशियम का, इन 4 का इंटेक अच्छा होना चाहिए। हमें अक्सर डराया भी जाता ना कि नमक नहीं खाना। सो दैट्स अनदर थिंग। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि नमक हमें खाना चाहिए और ज़्यादा खाना चाहिए, बिकॉज जितना भी एक्सेसिव आप सोडियम लोगे आपकी किडनी उसको आराम से बॉडी से निकाल देती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार मैं ये ले रहा हूँ। और अक्सर ब्लड प्रेशर वाले लोग कहते हैं यार नमक अवॉइड करना। एक्चुअली इट्स ऑपोजिट, उनको शुगर अवॉइड करने की ज़रूरत है। सो सर अभी आपने बात की कि जब हम अचानक से बहुत सारा पानी पी लेते हैं, एक्चुअली उसी से ही डिहाइड्रेशन होती है, और इसी डिहाइड्रेशन का सामना हमें रमज़ान में करना पड़ता है। क्योंकि जब हम अफ्तारी करते हैं तो फिर हम हाथ तो बिल्कुल नहीं रोकते, लेकिन जो मेनली फोकस होता है वो पानी के ऊपर होता है। मतलब हमें 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी नहीं होता, पानी के साथ फिर काफ़ी चीज़ें और भी चल रही होती हैं, और वो बहुत सारा पानी पीते हैं। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि हम रमज़ान में डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हमारी बॉडी उसको स्टोर नहीं करती बल्कि सारे को एक्सक्रीट कर देती है। तो आपके ख्याल से किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को या ओवरऑल वाटर इनटेक को इन रमज़ान? अच्छा, इस पे ना हम फिर थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। अगर आप सुन्नत को देखें ना, तो आपके पास 3 मेन चीज़ें हैं जिनको प्रेफर किया गया है इफ्तार में। फर्स्ट वन इज़ डेट्स, खजूरें। सेकेंड वन इज़
वाटर एंड थर्ड वन इज़ सॉल्ट इटसेल्फ। ठीक है, अब अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं देन आप किसी और ऑप्शन के ऊपर चले जाते हो, बट जनरली पानी तो अवेलेबल होता ही है। सो अब ये तीनों चीज़ों में आप देखो, जब आप डेट्स खा रहे हो तो डेट्स आर फुल ऑफ मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट उसमें मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स आपको चाहिए। सेकंड, जो आप सॉल्ट ले रहे हो वो क्या कर रहा है, वो आपको वही रीहाइड्रेट कर रहा है। एंड अलॉन्ग विद वाटर जब आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके लेते हो, रीहाइड्रेशन हो गई। एंड जब आप इस तरीके से अपने आप को इफ्तार करवाते हो ना, तो फिर आपको वो जो होता है ना, फीलिंग आ रही होती है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वो वाली फीलिंग भी नहीं आती। बिकॉज जो आपके थर्स्ट सेंटर्स है ना बॉडी के अंदर, अब थर्स्ट आपको क्यों कैसे फील होती है, आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जब इनको ऐसा लगेगा ना कि यार सलाइवा एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तब आपको लगता है कि यार मुझे प्यास लग रही है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन। और प्यास बहुत बाद में जाके लगती है, आपकी बॉडी पहले ही डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। सो यू नीड टू फोकस ऑन खजूरें, नमक एंड पानी, दैट्स इट। सर अभी आपने बात की खजूरों की, डेट्स की, तो बहुत सारे लोग इसको दूसरे से भी देखते हैं, खासतौर पर जो डायबिटिक्स हैं, क्या वो ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं तो क्यों, क्या वजह है कि यार उनका शुगर लेवल हाई नहीं करेगी? अभी ना रिसेंटली कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कुछ रिसर्चेस भी पब्लिश हुई हैं इसके ऊपर। कंपेयर किया गया था खजूरों को, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं खजूरों को, कि हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स कि जब आप खजूर लेते हो तो इंसुलिन कितना स्पाइक करती है, और जब आप दूसरी रेगुलर शुगर्स लेते हो फ्रूट से, किसी और फ्रूट से, या कोई और आप फूड आइटम खाते हो, खजूरों का जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स था वो उनसे हाफ से भी कम था। विच मीन खजूर से हम जो सोच रहे हैं ना कि हमारी इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक होगी, होती नहीं है। सो इट्स परफेक्टली सेफ़, स्पेशली रमज़ान के अंदर डायबिटिक्स उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन हर चीज़ मॉडरेशन के अंदर अच्छी होती है। अब ये ना हो कि वो 10 खजूरें खा लें। सो यू हैव टू स्टे विद इन द लिमिट्स।